प्रिय भक्तगण, भामिनी, बच्चे बच्चियाँ, बाल गोपाल एवं सत्संग सुनने के लिए आए हुए सत्संगी प्रेमियों, आज का सत्संग है कि संसारी जीव संसार में क्या देखते हैं। सुनो, प्रभु तो दीन बंधु हैं, अमीर बंधु नहीं हैं। गरीब निवाज हैं, अमीर निवाज नहीं हैं, यानी रईस निवाज नहीं है। इसलिए प्रभु के भक्त दीन और गरीब बन कर के रहते हैं, यानी अपने दोष ही देखते हैं और दूसरों के गुण ही देखते रहते हैं। लेकिन संसारी जीव जो गुरु भक्ति नहीं करते, जो प्रभु की कथा नहीं सुनते, जो भगवान के प्रति जिनका प्रेम नहीं है, जो नास्तिक हैं, वे लोग दूसरों के कण भर दोष भी मन भर देखते हैं और अपने कण भर गुण भी हिमालय की तरह देखते हैं और दूसरों के पर्वत जैसे गुण भी कण भर लगते हैं उनको। जैसा कि गोस्वामी जी लिखते हैं कि जानत हो निज पापी जलधि जिय, जलसी कर सम सुनत लरो, रज सम पर अवगुण सुमेरु करी, गुण गिरि सम रजते निदरों। अर्थात मैं जानता हूँ कि मेरे पाप समुद्र जितने हैं, फिर भी यदि कोई बूंद जितने भी बतलाता है तो मैं उससे लड़ने लगता हूँ। यानी मेरे पाप समुद्र के समान हैं, फिर भी यदि कोई एक बूंद की गिनती करता है मेरे पाप की कि फला पापी है, तो मैं उससे लड़ने लगता हूँ और दूसरों के कण समान दोष भी सुमेरु जितने करके देखता हूँ और दूसरों के पर्वत जितने गुण भी धूल के कण के समान छोटे करके निंदा करता हूँ। संसार की इससे भी बुरी एक और अवस्था होती है कि अपने दोष को भी गुण समझता है, जबकि दूसरों के गुण भी दोष मान बैठता है। संत इसका उल्टा करते हैं। क्या? वे दूसरों के दोषों में भी गुण देखते हैं, यानी दोष में भी गुण का ही दर्शन करते हैं। एक बार एक संत के कई शिष्य थे, लेकिन एक शिष्य की बुराई करते हुए, निंदा करते हुए गुरु भगवान से कहा कि प्रभु देखिए, वह बहुत बड़ा फिजूल खर्ची है। वह पैसे को पानी की तरह बहा देता है। गुरु भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि देखो वह कितना उदार है, जो अपना सारा धन दूसरों पर ही न्यौछावर कर देता है, दूसरों पर ही लुटा देता है। उस शिष्य ने दोबारा निंदा करते हुए कहा कि गुरुजी, वह आलसी भी है, बिस्तर पर हर वक्त पड़ा रहता है और कुछ करता भी नहीं।
गुरु भगवान मुस्कुराते हुए कहे कि देखो उसका परम प्रभु परमात्मा पर कितना विश्वास है। वह मानता है कि जो कुछ करता है मेरा मालिक करता है, यानी प्रभु के अलावा कुछ कोई करता नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तीसरी बार एक रोज संध्या के समय में गुरुजी उस शिष्य के साथ भ्रमण करने के लिए निकले थे। शिष्य एक मरे हुए कुत्ते को देखता है, यानी उसकी सड़ी लाश को जब देखता है जिसमें से बदबू आ रही थी, शिष्य ने सोचा कि गुरुजी हर दोष में गुण ढूंढते हैं, तो देखते हैं कि आज इसमें क्या ढूंढते हैं। उसने कहा, गुरुजी गुरुजी इधर देखिए, इधर देखिए, यह क्या पड़ा है। गुरु भगवान उधर ध्यान से देखे तो बोले कि देखो बेटा, उसके दांत कितने सफेद हैं, जबकि वह कभी दातुअन नहीं करता। बलिहारी है इस दृष्टि पर जो सड़े चाम में भी सफेदी देखती है। इसे कहते हैं चाम में राम को देखना। संत यही करते हैं, यानी चाम में राम देखते हैं और दुनिया राम में चाम देखती है। वे सदैव चाम में राम देखते हैं, जबकि संसार राम में चाम देखता है। संत सदैव अपने दोष और दूसरों के गुण देखते हैं, जबकि संसारी जीव जो गुरुभक्त नहीं हैं हमेशा दूसरों के दोष ही देखा करते हैं। इस पर कबीर साहब अपनी एक वाणी में कहते हैं कि दोष पराया देख कर चलत हसंत हसम, दोष पराया देख कर चलत हसंत हसम, अपना याद न आवई जिसका आदि नयन, अपना याद न आवई जिसका आदि न अम।